वेट अ मिनट, मुझे है ना अपने ईयरफोन्स पहनने पड़ेंगे, जिससे तुम्हें मेरी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर सी आए। पता नहीं मुझे अभी तुम्हें आवाज़ आ रही है या नहीं। ठीक है, लेट मी जस्ट पुट इन माई ईयर बड्स। नहीं, बड्स नहीं भाई, फोन्स, फोन्स, फोन्स। हाँ, तो मे बी अब तुम्हें मेरी साउंड क्लियरली आ रही होगी। ठीक है। सो आज मेरा बर्थडे है, 29 अप्रैल। एंड आज मैं शायद 19 का हो चुका हूँ, 19 का हो चुका हूँ मैं आज। एंड 19 का हो चुका हूँ, एंड अभी मैं मुंह से लगता नहीं हूँ, पर ठीक है। हाँ। हाँ, तो अभी मैं अपनी ये वीडियो बहुत रैंडमली शूट कर रहा हूँ। मैं अभी क्या कर रहा था तुम्हें पता है? मैं अभी अपनी मैथ्स कर रहा था, एज पर यू नो। और जितने भी नए बंदे आए हैं, जितने भी नए लोग आए हैं, आई मीन टू से लोग, नॉट बंदे एंड। ठीक है, तो जितने भी नए लोग आए हैं, उन्हें अगर नहीं पता, तो मैं बिट सेट की तैयारी कर रहा हूँ, एंड इसलिए मैं मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहा था। एस मैंने अपनी जेई जर्नी में पूरी, जितने भी तुमने अगर मेरी जेई जर्नी देखी है, तो तुम्हें पता होगा कि मैं मैथ नहीं करता था। ठीक है, मैं इवन मैथ को कंसिडर भी नहीं करता था कि ये एक सिलेबस का पार्ट होता है। मैं सिर्फ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बातें करके निकल जाता था अपने हाँ, मैथ्स भी पार्ट होता है सिलेबस का, एंड मुझे अभी मैथ्स पढ़नी पड़ रही है, एंड शुरू से पढ़नी पड़ रही है। ये तो अभी मैं कैलकुलस ही कर रहा था, एंड कैलकुलस में मैं एओडी कर रहा था, एंड मैंने एओडी आधा कर लिया है। एंड देन उसके बाद मेरा मन नहीं लग रहा था कैलकुलस करने में, एंड फिर मैं जाता हूँ, चलो कि मैं अब अपना है ना इंटीग्रल कैलकुलस करने से पहले, जो कि मैं लास्ट में करूँगा, उससे पहले मैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट कर लेता हूँ, क्योंकि ठीक ठाक चैप्टर होता है वो। एंड उसको करना ठीक ही रहता है, मतलब ठीक ही रहता है, तो मैं उसको कर रहा था। पर फिर मेरा मन नहीं लग रहा था बेसिकली, एंड फिर मैंने सोचा यार मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है, मैं तो बैठ ही नहीं पा रहा हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, एज मेरा बर्थडे भी है आज, तो मैं कुछ बातें भी कर लूँगा। एंड मैं एक बात बताऊँ, मेरे कोई भी दोस्त ने मुझे बर्थडे तक विश नहीं किया है। मेरा कोई दोस्त है भी नहीं, टू बी इन रियल, जो मतलब 12 बजे ऐसे उठ के विश कर दे। एज सच कोई दोस्त नहीं है मेरा। ठीक है, लोगों के होते हैं बहुत दोस्त, मेरा कोई दोस्त नहीं है ऐसा। लेकिन हाँ, एक दो लोग हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि लोगों के दोस्त होते हैं इतने, जो मतलब कर देते हैं उन्हें 12 बजे भेज। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, एंड मैं ज़्यादा लोग बनाता नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरे से बात करने आता है, इवन दो मैं ऐसे बात करता हूँ जैसे जैसे भाई सामने वाला समझ जाए कि भाई ना, ये नहीं है इंटरेस्टेड बिल्कुल भी हमसे बात ये करने में। जबकि ऐसा नहीं होता है भाई, मैं थोड़ा सा है ना एकदम से ऐसे नहीं घुलता मिलता। मेरे को लगता है टाइम। ठीक है, नए लोगों के साथ घुलने मिलने में तो मुझे टाइम लगता है, एंड मैं ऐसे नहीं घुल मैं यहाँ पे अच्छे से बातें कर लेता हूँ। अच्छे से बातें कर लेता हूँ, मैं इवन अपने दोस्तों से भी अच्छे से बातें कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसे एकदम से नए लोग आ जाते हैं ना, तो भाई थोड़ा सा थोड़ा सा होता है। ठीक है, उसको छोड़ो। ठीक है, तो अभी ऐसा कोई दोस्त नहीं है मेरा, एंड जिसने मेरे को अभी 12 पे विश कर दिया हो, उसको भी छोड़ो, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कि 12 पे विश करना है नहीं करना है, मैं तो बस ये कह रहा हूँ भाई। हाँ, मैं आज 19 का हो चुका हूँ, एंड मैंने बस एक दो रियल दोस्त बनाए हैं अपने, और एक दो रियल दोस्त काफ़ी होते हैं आई गेस। ओके, सो हम दोस्त वाले टॉपिक से थोड़ा साइड हटते हैं, एंड मैं थोड़ा सा ग्रोन अप मैच्योर बंदे की तरह बातें करना चाहता हूँ कुछ कुछ। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें अब अपने बर्थडेज को लेके एक्साइटमेंट होती है? क्योंकि मुझे तो नहीं होती है। मैं अपने बर्थडे को बहुत नॉर्मली ट्रीट करता हूँ, एंड कुछ खास भी नहीं करता हूँ मैं अपने बर्थडे पे। ना मैं कहीं घूमने जाता हूँ, ना मैं कहीं किसी से बातें करता हूँ, एंड ना मैं इंजॉय भी करता हूँ। लाइक इंजॉय तो मैं
बिना बर्थडे के भी कर सकता हूँ, तो मुझे ऐसा रीज़न नहीं मिलता है बर्थडे को सेलिब्रेट करने का। एंड एज़ मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं हूँ, तो मुझे वैसे भी मन नहीं करता है अपने बर्थडे को लेके कुछ सेलिब्रेट करूँ मैं एंड माँ बाप का पैसा ऐसे ही उड़ा दूँ। ठीक है, मेरा मन नहीं करता है वो सब करने का। और अब तो अब तो भाई ऐसा लगता है मुझे कि मतलब मुझे मेरे को एक्साइटमेंट अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है मेरी बर्थडेज़ को लेके। इवन मैं और भी डेज़ को कंसिडर करूँ, लाइक बर्थडेज़ नहीं, लाइक मैं और भी डेज़ को कंसिडर करूँ जहाँ पे लोग एक्चुअली में सेलिब्रेट करते हैं, मुझे उनका सिस्टम ही समझ नहीं आता है। लाइक अगर तुम्हें सेलिब्रेट करना है तो तुम कभी भी कर सकते हो, तुम्हें स्पेशली एक एक दिन क्यों चाहिए सेलिब्रेट करने के लिए? लाइक वैलेंटाइन डे, रोज़ डे, फ्लावर डे, एंड एंड टेडी डे, एंड और कौन से डे होते हैं? मेंस डे, वुमेंस डे, एंड और कौन से डेज होते हैं? हाँ, तो इन डेज पे फ्लावर डे, लेट्स से मैं फ्लावर डे का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। फ्लावर डे है, अब यहाँ पे हम देखते हैं दो गुड्डा एंड गुड्डी हैं, ठीक है। गुड्डा फ्लावर लेके आता है, गुड्डी को पकड़ा देता है, एंड यहाँ पे फ्लावर डे है। नाउ क्या ये बिना फ्लावर डे के नहीं हो सकता था? क्या वो एक फ्लावर डे पे ही फ्लावर दे सकता है? नहीं, ये हम कभी भी कर सकते हैं, इन जनरल कर सकते हैं, ठीक है, इन जनरल कर सकते हैं। बस मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ भाई, ठीक है। अब तुम अपना दिमाग मत लगाना, मैंने ये एग्जांपल दिया है बस, ठीक है। ऐसे ही बर्थडे पे अपने आप को एंजॉयमेंट देने के लिए बर्थडे का सहारा लेते हैं। पता नहीं क्यों भाई, मुझे समझ नहीं आता है। तुमने धरती पे जन्म लेके इतना क्या एक्साइटेड हो रहे हो कि तुमने धरती पे जन्म ले लिया है? एंड भाई मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ सिर्फ क्यों? क्योंकि मैंने धरती पे जन्म ले लिया है। एंड मैं धरती पे जन्म लेके क्या किया मैंने? कुछ नहीं, मैं बस एक्साइटेड हो रहा हूँ क्योंकि मैंने धरती पे जन्म ले लिया। वाह वाह, ठीक है। एंड मैं उसकी पार्टी दूंगा लोगों को, मैं है ना खुद भी पार्टी लूंगा, मैं है ना पैसे उड़ाऊंगा। और वो क्यों? मुझे नहीं पता भाई, ठीक है। एंड अगर तुम्हें इंजॉयमेंट करनी है तो मुझे नहीं लगता भाई कि तुम्हें सिर्फ डेज पे पर्टिकुलरली खुश होने की ज़रूरत है कि भाई आज ये पर्टिकुलर डे है तो आज तो मैं ये करके ही रहूँगा। पता नहीं इससे क्या डोपामीन मिलता है, क्या तुम इंजॉय कर रहे हो, पता नहीं। लेकिन ये मेरा ओपिनियन है, तुम लोग है ना भड़क मत जाना कि पता नहीं भाई ये तो ज्ञान देने आ गया, ये फलाना ढिमकाना। नो, मैं जस्ट अपना ही ओपिनियन रख रहा हूँ, प्यारा दुलारा सा, ठीक है। तो अब मैंने देखो अभी अभी कुछ उखाड़ा नहीं हूँ, ठीक है। अगर मैं एक्साइटेड भी हो रहा होता अपने बर्थडे को लेके तो मैंने एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ लिया होता तो सही भी रहता। कि बाकी ये मेरा ओपिनियन था एंड इससे किसी को कोई ऑफेंड नहीं होना है, ठीक है। ऑफेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम इसको जस्ट एक ओपिनियन की तरह भी ले सकते हो। एंड हाँ, अभी हम इससे स्विच कर जाते हैं। मैंने बहुत बता दिया कि मेरे ये दोस्त नहीं है फलाना ढिमकाना, एंड 12 बजे मेरे को फिश नहीं किया या किसी ने, इट्स फाइन, ठीक है, इट्स टोटली फाइन। अब मैं अपनी स्टडीज़ पे आ जाता हूँ। तो मैंने मैथ में क्या क्या कर लिया, इवन तो मैंने मैथ नहीं पढ़ी थी अपनी जेई में कभी भी, तो मैथ मुझे पढ़नी पड़ रही है एंड वो भी मैं प्योरली ज़ीरो से पढ़ रहा हूँ। तो मुझे अच्छे से करनी है मैथ भाई, ठीक है। तो अभी मैंने क्या क्या कर लिया मैथ में, मैंने स्ट्रेट लाइन कर लिया, मैंने सर्कल कर लिया, एंड मैं कोऑर्डिनेट जो कोनिक सेक्शन है बचा हुआ, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, वो भी कर लूँगा। एक दिन लगेगा मैक्स टू मैक्स। एंड अभी इस वीडियो को बंद करने के बाद एंड सेट करने के बाद मैं अपना मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट करने लग जाऊंगा एंड उसको लग जाएगा अराउंड 5 घंटा करने में। एंड उसके दिन प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन भी देखनी है मेरे को, तो दिक्कत है मेरे लिए, ठीक है। उसको करने के बाद मैं फिज़िकल केमिस्ट्री करूँगा। फिज़िकल केमिस्ट्री में भी मैंने रिवीजन कर लिया है एंड रिवीजन मैंने क्या कर लिया, मोल कर लिया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लिया है, एंड गैसेस स्टेट कर लिया है, ठीक है। एंड सॉलिड वाला पार्ट तो क्लास 12th में है। तो अभी मेरा सिर्फ बचता है केमिकल इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स इन क्लास 11th, ठीक है, फिज़िकल केमिस्ट्री। तो वो भी करूँगा। एंड और मैंने फिज़िक्स में वो किया है, क्या कहते हैं उससे, एसी,
ठीक है, एसी आधा कर लिया है मैंने, लेकिन अभी पूरा नहीं किया। एसी मैंने आधा कर लिया एंड मैं एसी का कोई लेक्चर वेक्चर नहीं ले रहा था। मैंने एज फिजिक्स पढ़ रखी है एंड केमिस्ट्री भी मैंने पढ़ रखी है, तो मैं इनका बस रिवीजन करके फिजिक्स में पीवाईक्यूज लगाऊंगा 2019 से लेकर 2021 तक। सिमिलरली मैं केमिस्ट्री में भी यही करने वाला हूँ। केमिस्ट्री में भी मैं 2019 से लेकर 2021 तक के पीवाईक्यूज लगाऊंगा एंड देन जो मैथनको की शीट मिली हुई है बिट सेट के लिए, मैं उसको भी लगा दूंगा। ठीक है, एंड उसमें पर चैप्टर में शायद 90 क्वेश्चंस हैं। पर चैप्टर में 90 क्वेश्चन है तो इनफ डिसेंट प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस तो मैं देखता ही हूँ, अपना कोई भी चैप्टर कंप्लीट कर लेता हूँ तो। लाइक मैथ के लिए बोल रहा हूँ, प्रॉपरली मैथ के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मैं नहीं देखता हूँ। ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मैं बस जो चैप्टर मेरे वीक हैं उनके मैं नोट्स लेता हूँ एंड उनको मैं पढ़ता हूँ खुद से ही। ठीक है, मैं लेक्चर नहीं देखता एंड जो मतलब मेरे को अच्छे से डिसेंट लेवल पे आते हैं, मैं उनके बस फॉर्मूलाज रिवीजन करता हूँ एंड देन मैं 2-3 मैथ से अपना वो करने लग जाऊँगा, क्या कहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस। एंड अभी केमिस्ट्री धीरे चला रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे मैथ करना है, मेजरली मैथ करना है एंड देन फिजिक्स भी। तो इन दोनों को मैं अभी साथ में लेके चल रहा हूँ। केमिस्ट्री अब मैं थोड़ी देर से करूँगा। केमिस्ट्री जब 3-4 मई से करना स्टार्ट करूँगा मैं प्रॉपरली एकदम लेजर तरीके से, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह वगैरह, तब तक मैं उसको थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते चलूँगा। एंड इंग्लिश एंड एलआर को मैं अभी नहीं छू रहा हूँ, थोड़ा देर में छूँगा। पहले पीसीएम निपटा लेते हैं एंड बाकी बातें बाद में। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर तुम्हें मेरे को विश करना है तो तुम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में विश कर सकते हो। एंड तुम्हें मेरे ओपिनियन से कितना रिलेटेबल लगा और नहीं लगा, तो क्या नहीं लगा मतलब मुझे बताना, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो, दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाय 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 बाय।